बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मंजिल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Press the bell icon to get new videos notifications. अस्सलामु अलैकुम साथियों, यहाँ पर आज हम इल्म हयातियात यानी कि बायोलॉजी से मुतल्लक़ ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो सीईटी होने जा रही है उसके लिए यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से है उसको देखेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 50 होंगे, जो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। इसी तरह से 2 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन होंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे। इसी तरह से 3 मार्क्स के 24 क्वेश्चन होंगे, ये भी जो है डिस्क्रिप्टिव होंगे। इसी तरह से 4 मार्क्स के 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। ये होगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब देखते हैं हम इसका निसाब किस तरह से है। निसाब जो है यहाँ पर पहला जो है आलम हयात यानी कि लिविंग वर्ल्ड, नबातात में एमाल जिंदगी, सने बलोगत तक पहुंचना यानी कि नौजवानी की उम्र तक पहुंचना, हैवानात में एमाल जिंदगी, कुदरती वसाइल, माहौलियात, मिट्टी की अरियाकारी यानी कि मिट्टी का कटाव, आलूदगी, पानी, सब्ज माहौली असरात, माहौलियाती निज़ाम, खुलियात, जानदार अजसाम की दर्जाबंदी, इर्तिखा, इंसानी इर्तिखा, खुर्दबीनी अजसाम, बाफतें या नसीज नबाताती और हैवानी, तौरीस या जीनियात, हेरिडिटी और जेनेटिक्स, हैवानी वसाइल। ये 19 जो पॉइंट्स हैं ये इस क्वेश्चन पेपर के निसाब में शामिल है। हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पर उसको तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आलम हयात यानी कि लिविंग वर्ल्ड। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले जानदारों के खुसूसियात क्या होते हैं, यानी कि वो नबातात हो और हैवानात। सभी जानदार चीजों को ग़िज़ा की जरूरत होती है। सभी जानदार चीजों में नमो यानी कि ग्रोथ होती है। सभी जानदार तनफ़ुस यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। सभी जानदार हरकत के तय रद्द अमल करते हैं। सभी जानदार इखराज यानी कि एक्सक्रीशन का अमल अंजाम देते हैं। सभी जानदार तौलीद यानी कि रिप्रोडक्शन का अमल अंजाम देते हैं। सभी जानदार में हरकत होती है। ये है जानदारों के खुसूसियात। हम हर इसमें तमाम खुसूसियात को एक के बाद दीगर तफसील से यहाँ पे समझते जाएंगे। सबसे पहले इस खुसूसियत को लेते हैं हम, सभी जानदार चीजों को ग़िज़ा की जरूरत होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हमें पता है कि ग़िज़ा सबको जरूरी है। पौधे क्या करते हैं, ज़याई तालीफ की मदद से अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। जानवर अपने ग़िज़ा के लिए पौधों और दीगर जानवरों पर मुनासिर रहते हैं। ग़िज़ा से जानवरों को तवानाई हासिल होती है जो कि उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। जानदार अज़्वे उस तवानाई का इस्तेमाल दीगर अफ़आल ज़िंदगी को अंजाम देने में भी करते हैं जो उनके जिस्म के अंदर अमल पैरा रहते हैं। दूसरी खासियत है, सभी जानदार चीज़ों में नमो यानी कि ग्रोथ होती है। देखिए यहाँ पर इंसानों में किस तरह से यहाँ पर नमो होती है। एक छोटा सा बच्चा किस तरह से
बुढ़ापे तक यानी कि जिंदगी के हर मरहले को किस तरह से नमू के जरिए पूरा करता है। यहाँ पर हम चूजे से मुर्गी तक किस तरह से उसकी नमो यानी कि ग्रोथ किस तरह से होती है उसकी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से पौधे में भी एक बीज से पूरा पौधा बनने तक या फल फूल देने तक उसका ग्रोथ किस तरह से है, इसको क्या हम इन शक्ल के मदद से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट खासियत है, सभी जानदार तनफुस यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। तनफुस के अमल में सांस के जरिए अंदर ली गई हवा की कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल जानदार जिस्म के जरिए कर लिया जाता है। इस अमल के नतीजे में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों में भी सांस लेने का अमल इंसानों की तरह ही होता है। उनमें से किसी एक जानवर का हम उस वक्त मुशाहिदा कर सकते हैं जबकि वो आराम से सो रहे होते हैं। उसके शकम में होने वाली हरकत को हम नोट कर सकते हैं। ये जो सुस्त हरकत है इस बात की तरफ इशारा करती है कि जानवर सांस ले रहे हैं। तनफुस का अमल सभी जानदार अज़ियों के लिए जरूरी है। तनफुस की वजह से ही जिस्म के जरिए ली गई ग़िज़ा से तवानाई पैदा होती है। हो सकता है कुछ जानवरों में गैसों के तबादले जो कि तनफुस का ही एक हिस्सा है उसका तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर केचुए जिल्द की मदद से सांस लेते हैं। मछलियाँ जैसा कि हम जानते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने गलफड़े का इस्तेमाल करके वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को जज्ब कर लेते हैं। तो क्या पौधों में भी तनफुस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। पौधों में गैसों का तबादला आमतौर से उनके पत्तियों के जरिए होता है। पत्तियां अपने अंदर मौजूद बहुत बारीक मसामात की मदद से हवा को अंदर दाखिल करते हैं और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में खारिज करते हैं। कंफ्यूज न रहें कि तनफुस का अमल अलग है और ज़ाई तालीफ यानी कि फोटोसिंथेसिस का अमल अलग है। क्योंकि अम्ल तनफुस में पौधे क्या करते हैं, सेम जानवरों की तरह ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो ज़ाई तालीफ शाई तरकीब या फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम देते हैं और उस दौरान ऑक्सीजन खारिज होती है। हम मुताला कर चुके हैं कि सूरज की रोशनी में पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज कर देते हैं। पौधे अपने ग़िज़ा सिर्फ दिन के वक्त बनाते हैं जबकि उनमें तनफुस का अमल दिन में होता है और रात में भी होता है। पौधों के जरिए ग़िज़ा बनाने के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन की मिकदार उनके तनफुस के दौरान इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट खासियत जो है, सभी जानदार हरकत के तय रद्द अमल करते हैं। कैसे देख सकते हैं, जब हम नंगे पांव चलते हैं, जब कांटा चुभता है तो क्या करते हैं, हम सडनली पैर को उठा लेते हैं। ये क्या है, हरकत के तय हमारा रद्द अमल है। उसी तरह से जब हमें पसंदीदा खाना यानी पसंदीदा ग़िज़ा तो हमें मिल जाती है तो क्या होता है, तो मुंह में से पानी आने लगता है, लाभ निकलने लगता है। ये भी जो है हरकत के तय रद्द अमल है। जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो क्या करते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं। ये भी जो है ये हरकत के तय रद्द अमल का उसकी एक मिसाल है। हमारे अतराफ की वो तब्दीलियां जिनके तय हम रद्द अमल करते हैं ये मोहरिकात कहलाती हैं। दीगर जानवरों में मोहरिकात किस तरह से होते हैं, ग़िज़ा को देखकर हरकत में आना। जब किसी जानवर को यानी कुत्ते को हम ग़िज़ा को दिखाते हैं तो क्या करता है, वो ग़िज़ा की तरफ हरकत में आ जाता है। कुत्ता हो, जानवर, कोई जानवर हो, वो ग़िज़ा की तरफ हरकत में आ जाता है। परिंदों के जब हम करीब जाते हैं तो क्या करते हैं, परिंदे वहां से उड़ जाते हैं। ये भी जो है उनके हरकत के तय क्या है, रद्द अमल है। जंगली जानवरों के सामने तेज रोशनी करना, यानी जो जंगल में तेज रोशनी नहीं होती, जब हम तेज रोशनी करते हैं तो जंगली जानवर क्या करते हैं, वहां से भागने शुरू करते हैं। बावर्ची खाने में काकरोच का छुपना, जब हम बावर्ची खाने में दाखिल होते हैं, जैसे लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, काकरोच जो बाहर होता है वो छुपने लग जाता है, यानी कि उसको अंधेरे में रहने की आदत होती है। वो भी क्या है, काकरोच की हरकत की तय उसके रद्द अमल है। इसी तरह से पौधों में मोहरिकात किस तरह से होते हैं,
पौधों में देख सकते हैं फूल सिर्फ रात में ही खिलता है, जो चंद फूल ऐसे होते हैं सिर्फ रात के वक्त खिलते हैं। इसी तरह से सूरज गुरूब होने के बाद फूल का बंद हो जाना, ये भी क्या है, पौधों में महरिकात है। उसी तरह से छुई मुई का पौधा, जैसे ही उस पौधे को छूते हैं तो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पौधा सिकुड़ जाता है। ये क्या है, पौधों में होने वाले महरिकात हैं। पौधे का रोशनी की तरफ मुड़ना, जैसे हम देख सकते हैं कि किसी कमरे में रखा हुआ एक पौधे का पॉट, जब हम खिड़की से रोशनी दिखाई देती है तो वो क्या करता है, पौधा उस खिड़की की तरफ मुड़ने लग जाता है। इसी तरह से हम सूरजमुखी का पौधा, उसको भी हम मिसाल से ले सकते हैं कि जब सूरज जिस तरफ होता है उस तरफ उसका डायरेक्शन होता है। ये तमाम जो है पौधों में होने वाले महरिकात हैं। सभी जानदार इखराज यानी एक्सक्रीशन का अमल अंजाम देते हैं। सभी जानदार ग़िज़ा लेते हैं। हम नोट कर ले सकते हैं कि ली गई तमाम ग़िज़ा क्या वाकई इस्तेमाल में आती है, क्या उसका कुछ ही हिस्सा जिस्म के जरिए इस्तेमाल में आता है। बाकी क्या होता है, ये जिस्म के जरिए फुजले की शक्ल में खारिज की जाती है। हमारा जिस्म जिंदगी के दीगर अफ़ाल को अंजाम देने के दौरान कुछ फुजलात पैदा करता है। वो अमल जिसके जरिए जानदार उज़्वे उन फुजलात से छुटकारा पाते हैं वो इखराज कहलाता है। क्या पौधों में भी इखराज होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। पौधों में भी इखराज होता है, हालांकि पौधों में ये अमल थोड़ा मुख्तलिफ है। पौधों में कुछ जहरीले या नुकसानदा मादे फुजलात के तौर पर भी पैदा होते हैं। कुछ पौधे उन मादों को अपने हिस्सों में इस तरह जमा कर लेते हैं कि वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ पौधे फुजलाती मादों को अफजार के तौर पर खारिज कर देते हैं। इखराज का अमल सभी जानदारों की एक और मुश्तरका खुसूसियत है। यहाँ पे देख सकते हैं हम पौधे क्या करते हैं, फुजलात को यानी कि वेस्ट मटेरियल को, पत्तों के जरिए जो पत्ते झड़ जाते हैं और गोंद की शक्ल में फुजलात को यहाँ पर खारिज करते हैं। सभी जानदार तौलीद का अमल अंजाम देते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान अपनी ही तरह की नस्ल को वहाँ पे तौलीद का अंजाम के जरिए, तौलीद के अमल के जरिए अपनी ही तरह की नस्ल को पैदा करता है। इसी तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ जानदार हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, वो अपनी ही तरह की नस्ल को यहाँ पर पैदा करना। और यहाँ पर देख सकते हैं अंडे से किस तरह से चिड़िया अपने बच्चों को, यहाँ पर अंडे से चिड़िया के बच्चे निकल रहे हैं। ये ये भी जो है तौलीद का अमल है। इसी तरह से बीज से एक पौधा बनने तक जो अमल होता है ये पूरी तरह से ये तौलीद का अमल है। तौलीद के अमल के जरिए देखिए यहाँ पर पत्तों में या दो तरह के हो रहे हैं। एक बीज से बीज से एक पौधा बन रहा है और उसके फल फूल जो है ऊपर होते हैं। एक में क्या हो रहा है, बीज से जड़ में ही दूसरी बीज की शक्ल में यहाँ पर तौलीद का अमल होता है। ये इसको क्या कहते हैं, हम हमले तौलीद कहते हैं, जो कि सभी जानदारों में यह अमल होता है। सभी जानदार में हरकत होती है। कैसे? जानवरों में सबसे पहले हरकत किस तरह होती है, सांप का रेंगना, इसी तरह से दो पा और चार पा का चलना, इसी तरह से परिंदों का उड़ना और आबी जानदार का तीरना। ये सभी जो हैं जानवरों में हरकत की मिसालें हैं। पौधों में हरकत की मिसालें, पौधों में जो है पानी की सरबराही जो कि जाइलम नसीज के जरिए होती है। उसी तरह से मादनियात की सरबराही और ग़िज़ा की सरबराही जो कि फ्लोएम नसीज के जरिए होती है। फूल का खिलना या बंद होना, ये तमाम जो है पौधों में होने वाले हरकत हैं। तो अभी तक हमने जो है मुख्तलिफ खुसूसियात को तफसील से यहाँ पर समझने की कोशिश की है। इसके ताल्लुक से सवालात किस तरह के आ सकते हैं, जानदार उज़ियों के मुश्तरका खुसूसियात बयान कीजिए, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का सवाल आपको आ सकता है। या फिर हर खासियत के ताल्लुक से 1 मार्क्स 2 मार्क्स में या मिसालों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में इस यहाँ पर सवालात आ सकते हैं।
तो इसका इसका जो जवाब है, हम यहाँ पर खुसूसियात को, ये तमाम खुसूसियात को एक के बाद दीगर तफसील से लिखना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे इस साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो हम अगली खासियत के ताल्लुक से तफसील से जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके निसाब में, उस नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज।